बच्चों, क्लास 12 विषय इतिहास 6/7/2024 को वीकली टेस्ट जो आपका होगा उसी का शिक्षक द्वारा तैयार किया गया आंसर की आपको बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो क्लास 12 हिस्ट्री है आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों और लेखन का प्रादुर्भाव हुआ था? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। पहला का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो जो अंतिम शासक था वो था नैबूकडनेस्सर। यहाँ दूसरा का आपका सी हो जाएगा। दिनारियस रोमन में प्रचलित प्रसिद्ध सिक्का था जो बना होता था। तो ये जो सिक्का था वो आपका बना होता था चांदी का। तो यहाँ पर तीसरा का आपका हो जाएगा बी, चांदी। चौथा है, प्रिंसिपेट नामक राज्य किस शासक ने स्थापित किया था? तो ये राज्य जो है अगस्टस ने स्थापित किया था। यह चौथा का ए हो जाएगा। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उनका प्रारंभिक नाम जो था वो था तैमूजिन। पांचवा का ए हो जाएगा तैमूजिन। छठा है, एबी मोनेस्ट्री किसका निवास स्थान था? तो ये निवास स्थान था भिक्षु का। कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है वो आपका लिखा था जेफरी चौसर ने। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी थे जर्मनी के। यहाँ आठवां का आपका सी हो जाएगा, जर्मनी। गोल्डरस अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका कैलिफोर्निया से संबंधित है। यहाँ नौवां का आपका ए हो जाएगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? तो ये मूल निवासी जो है न्यू गिनी से आए हुए थे। 10वां का सी हो जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। ब्राजील नाम टेरा डू ब्रासिल मतलब ब्राजील की भूमि का संक्षिप्त रूप है, जो ब्राजील वुड नामक पेड़ का संदर्भ है। 12 नंबर है, अमेरिका की खोज कब और किसने किया? तो कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की थी। 13 नंबर है, पूर्ण जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार का नाम लिखे। तो पूर्ण जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकारों में सम्मिलित है। पहला है डोनाटेलो 1386 से 1466। फिर है माइकल एंजेलो 1475 से 1564। लियोनार्दो दा विंची जो है 1452 से 1519। इनकी सबसे बड़ी कृति थी जो चित्रकारी थी मोनालिसा की। फिर है एंड्रिया वेरोचियो 1435 से 1488। जियान लोरेंजो बर्निन जो 1598 से 1682। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करें। तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति जटिल और विविध थी। दास को संपत्ति माना जाता था और उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उन्हें काम करने, पीटा जाने, बेचा जाने और मारे जाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। हालांकि सभी दासों का जीवन समान नहीं था। कुछ दासों को अच्छी तरह से खिलाया जाता था, पोशाक पहनाई जाती थी और शिक्षा दी जाती थी, जबकि अन्य को कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। मेसोपोटामिया जिसे द ग्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है, प्राचीन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। यह टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित है, जो आज इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 4000 ईसा पूर्व में विकसित हुई और 1500 ईसा पूर्व तक चली। इस दौरान मेसोपोटामियाई लोगों ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनमें शामिल है लेखन का अधिकार। तो मेसोपोटामियाई लोगों ने लगभग
3200 ईसा पूर्व में चित्रलिपि नामक लेखन प्रणाली का आविष्कार किया। यह दुनिया की पहली ज्ञात लेखन प्रणाली थी और इसका उपयोग व्यापार, सरकार और साहित्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। दूसरा है कानूनों का पहला सेट। तो राजा 1792 से 1750 ईसा पूर्व में हम्मुराबी का संहिता बनाया, जो कानूनों का पहला लिखित सेट था। इस संहिता में हत्या, चोरी, ऋण और विवाह सहित विभिन्न अपराधों और नागरिक मामलों के लिए दंड और दायित्व का वर्णन किया गया। फिर है गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति। मेसोपोटामी लोगों ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने षष्ठी शंकु आधारित संख्या प्रणाली विकसित की, जो आज भी उपयोग की जाती है। उन्होंने ग्रहों, तारों और राशियों की गति का भी अध्ययन किया और पंचांग विकसित किया। चौथा पॉइंट है इंजीनियरिंग और वास्तुकला में प्रगति। तो मेसोपोटामियाई लोगों ने सिंचाई प्रणाली, सड़कें, भवन और मंदिर बनाए। उन्होंने पहले पहिए का भी आविष्कार किया और रणनीतिक सैन्य रणनीति विकसित की। पांचवा है साहित्य और कला का विकास। मेसोपोटामिया लोगों ने महाकाव्यों, कविताओं, भजन और कानूनी ग्रंथों सहित समृद्ध साहित्यिक परंपरा विकसित की। उन्होंने मूर्तिकला, चित्रकला और मिट्टी के बर्तनों सहित कला के कई रूपों का भी उत्पादन किया। मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी लेखन प्रणाली, कानून, गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, साहित्य और कला ने बाद में की सभ्यताओं को प्रभावित किया। मेसोपोटामिया सभ्यता के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और वे मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटली के शहरों में क्यों हुआ? इसका आंसर है इटली के कई शहरों में सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र शहरों की स्थापना ने मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने का अनुकूल अवसर प्रदान किया। 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों और ग्रंथों के अनुवाद का अध्ययन किया। इसके अलावा मध्यकाल में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के साथ कई विद्वानों और दार्शनिकों ने इटली में शरण ली और प्रचुर साहित्य अपने साथ ले गए। अरबों की कृपा से इटालियंस को कई साहित्यिक कृतियों के अनुवाद भी प्राप्त हुए। लोगों का ध्यान प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की ओर आकर्षित हुआ। इसके अलावा इटली के कई विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों का शिक्षण और अध्ययन शुरू हुआ। इटली में पंडुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाता था। इसकी स्थापना 1300 ईस्वी में हुई थी। निवासियों ने मानवतावादी संबंध इटली के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया। इटली में मानवतावादियों ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वोच्च रचना माना और उसके भौतिक जीवन की संभावनाओं तथा उनसे मुक्ति की संभावना पर विचार किया। परिणाम एकल इतालवी शहरों द्वारा प्राप्त मानवतावादी विचारधारा का अनुभव है। तो बच्चों, ये थे आपके आंसर की। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।